हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और अपने इस YouTube चैनल मैथमेटिक्स इजी वे पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप मैथ्स की इस दुनिया को एंजॉय कर रहे होंगे, यानी कि YouTube इस चैनल पर मेरे आप सभी मैथ्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। ओके, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों। अभी तक आप जानते हैं कि हम लोग ने महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 9 का जो मैथ्स 1 स्टार्ट किया था, उसमें अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट नहीं हुआ है और उस चैप्टर नंबर 3 में हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट के कगार पर आ चुके हैं, यानी कि एक्सरसाइज 3.5 आज कंप्लीट कर देंगे और एक एक्सरसाइज बच जाएगा 3.6, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.5 का जो एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है गुणनखंड प्रमेय। तो उस फैक्टर थ्योरम्स को हम लोग क्या करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, आपको एग्जाम में 1 या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और कंप्यूटर एग्जाम्स में भी आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट तक बने रहना है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, अगर आप भी मैथ्स की दुनिया को एंजॉय करना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल के बटन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों। और अच्छा लग जाए तो वीडियो तो लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। ओके, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको बहुत सारे PDF अवेलेबल करा सकता हूँ। और मैंने एक अभी आपको देखेंगे तो जो मेरे सब्सक्राइब बटन के पास आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो को क्या कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं और आपके लिए और भी सुविधाएं लाने के लिए कोशिश करूँगा। उसके लिए ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 199 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। आप उसे पेड करके आप मेरे चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं और इस चैनल का फ़ायदा उठा सकते हैं। चैनल से आप कई इंपॉर्टेंट चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आई होप आप उसे ज्वाइन करेंगे और उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको मंथली 199 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैथ्स 1 क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 बहुपद पॉलिनोमियल और उसका एक्सरसाइज 3 चलिए तो गुणनखंड प्रमेय की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। गुणनखंड प्रमेय मतलब आपको पता करना है कि जो भाजक है वह उस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। उसका भी तरीका बिल्कुल बच्चों सेम है। आपको क्या करना है, चरांक के स्थान पे वह संख्या रखना है और देखना है कि शेषफल शून्य आता है कि नहीं। अगर शेषफल शून्य आएगा तो वह उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे मैं अगर 6 से 18 को भाग देता हूं तो 6 त्रिक 18 होता है, 3 बार गया और शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल अगर 0 आ गया तो 6 18 का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो 6 18 का गुणनखंड नहीं कहलाता था। जैसे अभी मैं आपको 7 से भाग दूं 18 में तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 5। तो यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो यानी कि 7 18 का गुणनखंड नहीं है या 7 18 का विभाजक नहीं है। तो अगर आपको गुणनखंड है कि नहीं है ये पता करना है तो आपको सिर्फ क्या ज्ञात करना रहेगा, शेषफल। और शेषफल अगर 0 आ गया तो वह बहुपद का गुणनखंड है और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो वह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इतनी सी बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और इसी के बेस पे हम लोग अगला प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको पूछा है कि वह उसका बहुपद है कि नहीं। तो हमारा पास बहुपद कौन सा दिया है, पॉलिनोमियल जो है वह आपको x का है और बहुपद दिया गया है x² + 2x - 3 और हमारा जो भाजक है वह है हमारा x + 3, यानी कि हमें पता करना है x + 3 इस बहुपद का भाजक है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, x + 3 लिखा है यानी कि x के स्थान पे उसका विपरीत चिन्ह लगा के लिखेंगे, यानी कि x बराबर -3 रखने पर। अब -3 रखेंगे तो यानी कि p ऑफ -3, अब p ऑफ -3 यानी कि x की जगह पे हमें -3 रखना है। तो -3 का वर्ग प्लस 2 गुणे -3, जहां भी आपको चरांक का x आएगा वहां पे -3 रखना है, क्योंकि आपको पूछ रहा है x + 3 उस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो x + 3 बोल रहा है, यानी कि प्लस की जगह हटा के क्या करना है, -3, उसका विपरीत चिन्ह लेकर के इस चरांक के स्थान पे मान रखना रहता है और देखना रहता है कि शेषफल शून्य आ रहा है या नहीं। अगर शेषफल शून्य आया तो बहुपद का गुणनखंड है और शून्य नहीं आया, शून्य के अलावा अन्य कोई भी संख्या आई तो इसका मतलब है वह बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं शून्य आता है कि नहीं आता है।
तो -3 का वर्ग किया कितना आ गया 9, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और मैंने बताया है कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा होता है कौन सा चिन्ह आएगा माइनस, 2 6 -3 और 9 में से 6 गया तो कितना बचता है 3, फिर 3 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि आपको P ऑफ -3 का वैल्यू कितना आ गया 0। अगर शेषफल 0 है, यहाँ बता सकते हैं शेषफल क्या है 0 है, इसलिए x + 3 यह बहुपद का गुणनखंड है। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं ये बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि ये हमारा बहुपद है x³ - m² + 10x - 20, ये हमारा क्या है बहुपद है, और भाजक है x - 2, और ये इसका गुणनखंड है, ये दिया है, और आपको इस m का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो याद रखना बच्चों, मैंने भी अभी आपको बताया था कि अगर वह गुणनखंड है ऐसा लिखा है यानी कि उसका शेषफल कितना है 0, शेषफल 0 यानी कि x - 2 अगर उस बहुपद का गुणनखंड है तो -2 का चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा +2, यानी कि P ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 0। कभी भी याद रखिए अगर गुणनखंड है तो यानी कि उसका वैल्यू क्या है 0 है, P ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 0। अगर x + 3 उसका बहुपद का गुणनखंड है तो यानी कि P ऑफ -3 कितना है 0 है। तो गुणनखंड यानी कि शेषफल कितना आता है 0 आता है। तो जब ये पॉइंट लिखा है कि x - 2 बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी 0। अब यही 0 रख करके 2 रख करके हमें क्या करना है, यहाँ पर m का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे। गुणनखंड प्रमेय से हमें क्या करना है, P ऑफ 2, क्योंकि चरांक x के स्थान पे 2 रखना है, क्लियर। तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का घन -m है, तो m को तो m ही लिखेंगे क्योंकि वो चरांक है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। और x के स्थान पे फिर से यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 10 × 2 -20। जहाँ भी x आया वहाँ पे हमने क्या रखा 2 रखा। अब 2 देखो P ऑफ 2 का वैल्यू 0 है क्योंकि इसका गुणनखंड है, यानी कि इसके स्थान पे क्या रखोगे 0। अब 2 का घन होता है 8, m गुणे 2 का वर्ग होता है 4, धन 10 दूनी होता है 20 -20। तो ये +20 ये -20 अलग अलग चिन्ह घटेगा, तो 20 में से 20 गया तो कितना बचता है 0, तो कट गया। तो उत्तर यहाँ पे क्या आ गया 0 हो गया। 8 - 4 गुणे m गुणे 4 लिखो चाहे वो लिखो। अब देखो यहाँ पे पहले क्या होगा, ये -4m को इधर लेके आओ, एक ही बात है। तो मैं पहले 8 को लेके आता हूँ, 8 क्या यहाँ पे प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ क्या बचा -4m, है ना। अब 0 - 8 कितना होता है -8। अब 4 और m के बीच में कौन सा चिन्ह है गुणे का, तो गुणे का उल्टा क्या होता है भाग। तो भाग हो, जब ये 4 यहाँ आएगा तो भाग देना पड़ेगा, लेकिन माइनस नहीं चिन्ह बदलेगा, याद रखना है। चरांक के साथ वो गुणे के रूप में है, गुणे का उल्टा क्या होता है भाग। अगर यहीं पे ये प्लस होता तो यहाँ पे -4 यहाँ आके क्या हो जाता था +4 हो जाता था, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में कौन सा चिन्ह है गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पे -4 जब आएगा तो भाग में जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 बार में भाग जाता है, यानी कि m का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जब भी अगर आपको बोला है शेषफल दिया है तो भी आप चरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं, या बोला बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब समझ जाइए कि वहाँ पे शेषफल कितना है 0, यानी P ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 0 रखना है, और हल करके हमें m का मान ज्ञात करना है, क्लियर। तो इस तरह का भी प्रश्न आपको आ सकता है। तो गुणनखंड प्रमेय भी बिल्कुल शेषफल प्रमेय जैसा ही है, क्लियर। गुणनखंड है या नहीं पता करना है तो देखना है शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और गुणनखंड है तो यानी समझ जाना है कि उसका वैल्यू कितना है 0 है, शेषफल कितना है 0 है, क्लियर। इस चीज़ों को ध्यान में रख करके आप चरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और एक क्वेश्चन और बचा है क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक जो सम्स है वो आपको इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो सिर्फ हमें 9 तक क्या करना है सॉल्व करना है। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपल सा बोला है, एक बहुपद को p ऑफ x से दर्शाया है, दूसरे बहुपद को भाजक को q ऑफ x से दर्शाया है, और आपको पूछ रहा है q ऑफ x जो p ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं। कहने का मतलब बिल्कुल वही है जो प्रश्न पुराने में किया है, सिर्फ यहाँ पे उसने क्या किया है, जो भाजक है ना उसको एक अलग नाम से दर्शा दिया है और पूछा है ये इसका गुणनखंड है या नहीं। करना बिल्कुल वही काम है, सिर्फ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये q ऑफ x देख के डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारा भाज्य है जिसमें हमें भाग देना है, और ये हमारा क्या है, भाजक, और हमें इसी को रख करके क्या करना है, देखना है कि शेषफल 0 आ रहा है या नहीं, बस यहीं से पता चल जाएगा। तो देखिए आपको p ऑफ x ये है, यानी कि हमारा भाजक क्या है वो देख लीजिए, भाजक है हमारा x माइनस 1, यानी कि x के प्लेस पे क्या रखना है, हमें -1 था तो यहाँ पे क्या हो गया, +1 रखना है। तो यहाँ पर अब गुणनखंड प्रमेय से या इसको बाद में लिखिए, पहले हम लोग मान निकाल लेते हैं p ऑफ, क्योंकि हमें x के स्थान पे क्या रखने जा रहे हैं, 1, तो यहाँ पे 1 का घन माइनस 1 का वर्ग माइनस 1 माइनस 1, 1 का घन 1, 1 का वर्ग भी 1, तो 1 में से 1 गया 0, 0 माइनस 1 माइनस, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस। ऐसा भी एक एक करके भी हल कर सकते हो, लेकिन 0 - 2 कितना होता है, -2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं आ रहा है, यहाँ बता दोगे कि गुणनखंड प्रमेय से p ऑफ 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या है, 0, मतलब 0 नहीं आ रही है, इसलिए x - 1 यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्लियर, एकदम सिंपल सी बात है। भाजक ये दिया था और आपको उसको जहाँ -1 था तो यहाँ पे +1 रखना है और देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो 0 नहीं आया, इसका मतलब ये बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा है x - इसका गुणनखंड है कि नहीं, ये पूछ रहा है q ऑफ x इसका गुणनखंड है कि नहीं, क्योंकि x - 1 को किससे दर्शाया है, q ऑफ x से। तो डायरेक्ट सी बात है, इसको हटा के क्या लिखना है, q ऑफ x यह बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। ओके, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करना है। क्लियर, तो चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद 2 भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखिए, बहुपद ये था p ऑफ x, ये इतना था, q ऑफ x x - 3 है, तो q ऑफ x को ही क्या बोला है, भाजक। तो भाजक हमारा क्या है, x - 3 है। x - 3 यानी कि माइनस को हटा के क्या रखना है, उसकी जगह उल्टा चिन्ह यानी प्लस, यानी कि x का स्थान पर 3 रखना है। तो p ऑफ 3 बराबर, अब वैल्यू रखिए, देखिए 2 गुणे x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, क्योंकि x का स्थान पे क्या रखने के लिए बोल रहा है, 3, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 45। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 गुणे 3 का घन कितना होता है, 27 है ना, 3 त्रिका 9 9 3 27, माइनस 3 का वर्ग 9 माइनस 45, 27 दूनी 54 माइनस 9 माइनस 45। अब ये समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, तो p ऑफ 3 बराबर 54, और ये जुड़ा तो 45 में 9 जोड़ा तो 54 होता है, क्योंकि समान चिन्ह है ना, तो जोड़ोगे और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में, इसलिए तो 54 माइनस 54 क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका शेषफल कितना आ गया, 0। तो यहाँ आप बता दोगे कि गुणनखंड प्रमेय से p ऑफ 3 की वैल्यू 0 है, इसलिए x - 3 यह बहुपद का गुणनखंड है। जब भी शेषफल 0 आएगा मतलब गुणनखंड है। तो हमें क्या लिखना है, q ऑफ x यह p ऑफ x का गुणनखंड है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ साथ हमने एक्सरसाइज 3.5 को भी क्या किया, यहाँ पे
कंप्लीट कर दिया। तो इसमें हमने बहुपद का मान ज्ञात करना सीखा, गुणनखंड प्रमेय पढ़ा, शेषफल प्रमेय पढ़ा और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.5 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, एक एक्सरसाइज और भी रह गया है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसमें कितने सम्स है, यानी कि थोड़े ज़्यादा सम्स है, उसको भी 2 पार्ट या 1 पार्ट में ही कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप स्टडी करते रहिए और अपने सेहत पे भी ध्यान रखिए। ओके।